पाकिस्तान में बढ़ती हुई उम्र रसीदा आबादी का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर बात करना आज भी मायूब समझा जाता है। ओल्ड एज होम्स। यहां वो लोग बसते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी अपनी औलाद, अपने घर और अपनी जिम्मेदारियों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां रिश्ते पीछे रह गए और तन्हाई साथ आ गई। वक्त ज़ाया नहीं किया, लेकिन वक्त की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ गया। बीवी बच्चे है, सारा कुछ है, वो इधर ही हैं, वो बदबख्त निकले हैं। ये भी बर्दाश्त करके बैठे हुए थे कि जी उनके वालिदैन जो हैं वो ओल्ड होम में रह रहे हैं। इसकी क्या इनसेंसिटिविटी है कि जो पिछले 8 साल से या 7 साल से या 12 सालों से वो ओल्ड होम में रह रहे थे और उनको आके किसी ने पूछा नहीं। आजकल की जो बहू है ना, वो कहते हैं हम अकेले रहें, तो मैंने फिर इधर का रुख कर लिया। मैं रोने लग पड़ती थी, मैं इनको देख कर रोती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनकी आदत हो गई है कि अब मैं अपनी मदर से नहीं मिलती हूँ। 3-3 माह 4-4 माह गुजर जाते, क्योंकि मेरी इनसे इतनी अटैचमेंट हो गई है कि मेरी मदर मुझसे हमेशा कंप्लेन करती है कि तुम्हारे पास बहुत सारी माएँ हैं, तुम नहीं आती हो। इनका मतलब छोटे से छोटा काम भी मुझे कभी भी करने में बिल्कुल भी वो नहीं होता। इनके पैम्पर चेंज करने, इनको कपड़े चेंज, अभी मैंने आज सबको खुद कपड़े चेंज करवाए हैं और इनको कपड़े प्रेस करके देना, इनका कोई पैम्पर हो, इनकी कोई बैंडेज हो, मुझे कभी भी फील नहीं होता। मुझे नफ़रत नहीं है इन लोगों से। बहनें याद आती हैं, अम्मी अब्बू याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है, मुझे खूब पढ़ाया लिखाया जी। तो अब वक्त की वजह से मैं यहाँ आ गया। ये बुजुर्ग वही हैं जिनके हाथों ने किसी जमाने में नस्लों को संवारा, जिनकी दुआओं से जिंदगियां बनी, मगर आज वही हाथ खामोशी से लरजते हैं और उन आंखों में एक सवाल पोशीदा है, क्या मैं वाकई बोझ बन चुका हूं? ये सवाल जज्बाती नहीं, हकीकत पर मबनी है। एक ऐसा सच जिसका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। आता बेटा मिलने तो आता है, एक ने को थोड़े जे पैसे ले ले सी, वो नहीं आ रहा, हुण फिर कोई आ रहा, खाता बन रहा है। मुझको चाहिए माँ बाप की खिदमत करें, अगर कोई गलती करते भी हैं तो उनको नज़रअंदाज करें। ये तो बच्चों का चाहिए ना। मैं फाइटर पायलट बनना चाहता था, मैंने एग्ज़ाम भी दिया, मैं अव्वल भी आया, मुझे कॉल भी आई कि आप ज्वाइन करें। उस दिन रात को मुझे यहाँ तकलीफ़ हुई तो मेरे वालिद मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने अपेंडिसाइटिस का मेरा ऑपरेशन कर दिया। मैं मेडिकली अनफिट हो गया, तो मुझे बहुत अफसोस है। एक दिन मेरी वालिदा ने मुझे समझाया कि अयूब बेटे, एक बात आप सोचते हैं, एक अल्लाह आपके लिए प्लान करता है, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और उसमें आपकी बेहतरी होती है इंसान की। हम बाज़ औक़ात बड़ी ख्वाहिशें पालते हैं ना बेटे अंदर, तो ये ठीक बात नहीं है। जब ये लोग हमारे पास लाए जाते हैं उस वक्त इनकी ज़हनी कैफियत जो है या कैफियत हैं मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ होती हैं, और वो कोई इतनी अच्छी जो है नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले जो रिजेक्शन है वो तो इनकी फैमिलीज़ ही से आ रही होती है कि किसी के अगर वो बच्चे हैं या बीवी है या उनकी पूरी फुल फ्लेज फैमिलीज़ हैं, वो उनको असर नो बिल्कुल उनको जो है रिजेक्ट किया होता है। और दूसरी बात ये होती है कि